आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज बिहार में इस बार किसकी बहार है? देखिए, चुनाव दोपहर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचलें तेज है। मतदान को लेकर के उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल कर लिया है, तो वहीं अभी भी कई सीटों पर महागठबंधन में रार जारी है। कई सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट आमने सामने हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष ने प्रचार में अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। दिग्गज नेता चुनावी मैदान में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव की हर खबर हम आपको दिखलाएंगे, वो भी नए अंदाज में बतलाएंगे। सियासत के अंदर की खबर, चुनावी गुणा गणित पर भी होगी हमारी नजर। चुनाव दोपहर मतलब की चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। और इसी बीच देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर लगभग तय हो चुकी है। देखिए, 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को 61 सीटें दी गई हैं। तो बिहार में विधानसभा का चुनाव और महागठबंधन में किसे कितनी सीट मिलेगी वो तय हो गया है। आपको बता दें कि 4 सीट पर लड़ेगी सीपीएम, 15 सीट पर वीआईपी इस बार चुनावी मैदान में है। आईपी गुप्ता की पार्टी को 1 सीट दी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। 143 सीट पर आरजेडी, कांग्रेस को 61 सीटें मिली हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 20 सीट पर सीपीआई-एमएल इस बार चुनावी मैदान में है। 9 सीट पर सीपीआई इस बार चुनावी मैदान में है। वीआईपी को 15 सीटें दी गई हैं इस बार। जेएमएम को हालांकि एक भी सीट महागठबंधन की तरफ से नहीं मिली है। तो महागठबंधन में सीट फॉर्मूले को अब साफ कर लिया गया है और सीट फॉर्मूला तय हो चुका है। उम्मीदवारों का भी ऐलान हो गया है। कई ऐसी सीट हैं जहां पर अपने ही गठबंधन में आमने सामने की टक्कर, आमने सामने की लड़ाई भी नजर आ रही है। अब देखिए, महागठबंधन में कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ा है, ये तस्वीर साफ हो गई है। साथ ही ये भी साफ हो गया है कि अब कहां-कहां महागठबंधन में अपनों से ही जंग छिड़ी हुई है। देखिए, 11 सीटें ऐसी हैं जहां अपनों से ही जंग है। सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, ये ऐसी सीट है जहां नरकटियागंज और वैशाली में भी आपस में भिड़ंत है। 2 सीट पर वीआईपी आरजेडी आमने सामने है। इसके साथ ही बता दें, चैनपुर, बाबू बरही में भी आमने सामने महागठबंधन की 2 पार्टियां नजर आएंगी, यानी कि सीधी टक्कर अपने ही महागठबंधन में नजर आ रही हैं। 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। एक दूसरे के खिलाफ चुनावी जंग के मैदान में प्रत्याशी तैयार हैं। आपको बता दें कि सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, ये सीट ऐसी है जहां पर आपस में ही फाइट नजर आ रही है। नरकटियागंज में भी आपस में फाइट नजर आ रही है। 2 सीट पर वीआईपी आरजेडी आमने सामने है, जिसमें कि चैनपुर और बाबू बरही में आसपास देखिए चुनावी मैदान में। और देखिए, अब बात वैशाली की कर लेते हैं। वैशाली से आरजेडी की तरफ से अजय कुशवाहा को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से ई संजीव सिंह को टिकट दिया गया है। और ये देखिए, यहाँ पर भी आपस में फाइट नजर आ रही है। तो वैशाली भी इस बार हॉट सीट बनी हुई है। सुल्तानगंज की बात कर लेते हैं। सुल्तानगंज से देखिए, चंदन सिन्हा आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से ललन सिंह इस बार चुनावी मैदान में है। तो सुल्तानगंज की ये सीट। तीसरी सीट की बात कर लें तो कहलगांव भी देखिए हॉट सीट बनी हुई है। रजनीश भारती आरजेडी की तरफ से है और कांग्रेस की तरफ से प्रवीण सिंह कुशवाहा आपस में ही भिड़ते हुए नजर आएंगे। तो महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला भले ही तय कर लिया गया हो, लेकिन अभी भी आपस में जो कंफ्यूजन है वो बरकरार है। नरकटियागंज की बात कर लें तो दीपक यादव आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में और शाश्वत केदार पांडे कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। तो नरकटियागंज भी इस बार का काफी ज्यादा हॉट सीट माना जा रहा है। और देखिए, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि लगातार अलग अलग सीटों की हम बात कर रहे थे। सिकंदरा सीट की बात कर ले तो उदय नारायण चौधरी आरजेडी की तरफ से है। विनोद चौधरी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में इस बार आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे। और दूसरी सीट की बात कर ले, बछवाड़ा की बात कर ले तो देखिए, बछवाड़ा से शिव प्रकाश गरीबदास कांग्रेस की तरफ से है। अवधेश राय सीपीआई की तरफ से है। तो देखिए, ऐसे 11 सीटें हैं जहां पर आपस में ही
महागठबंधन के प्रत्याशी भिड़ते हुए नजर आने वाले हैं। अब करगहर की बात कर लें। करगहर सीट भी इस बार काफी ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। संतोष मिश्रा कांग्रेस की तरफ से हैं, महेंद्र गुप्ता सीपीआई की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब दूसरी सीट की बात करें, बिहार शरीफ की बात कर लें तो देखिए बिहार शरीफ से ओमर खान कांग्रेस की तरफ से हैं और इसके साथ ही शिव कुमार यादव सीपीआई की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए दूसरी सीट की बात कर ले, राजापाकड़ की बात कर ले तो प्रतिमा दास कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। मोहित पासवान सीपीआई की तरफ से चुनावी मैदान में इस बार ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो चैनपुर की बात कर लेते हैं। देखिए चैनपुर से बाल गोविंद वीआईपी की तरफ से प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ आरजेडी से भी प्रत्याशी भरत बिंद हैं जो आरजेडी से इस बार ताल ठोक रहे हैं। बाबू बरही ये सीट देखिए, ये भी सीट काफी ज्यादा इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि अनिल सिंह आरजेडी की तरफ से हैं और बिंदु गुलाब यादव वीआईपी की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में ये सीट वीआईपी को दी गई। हालांकि आरजेडी ने भी यहां से अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। तो देखिए महागठबंधन का जो पेच है वो अभी भी उलझन में ही है, हालांकि सुलझता हुआ अब नजर आ गया है। सीपीआईएमएल 20 सीट पर चुनाव लड़ रही है, सीपीआई की बात कर ले तो 9 सीट, आरजेडी सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ रही है 143 सीट, कांग्रेस 61 सीट और वीआईपी को 15 सीटें उनके खाते में दी गई है, सीपीएम को 4 सीटें दी गई है और आईआईपी को 1 सीट मिली है। तो महागठबंधन की जो उलझन है वो अब साफ होती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है जहां महागठबंधन से वीआईपी को 15 सीटें दी गई और प्रत्याशी ने शिकायत की है, वीआईपी प्रत्याशी ने शिकायत की है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से ये शिकायत की गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, अफजल अली का नामांकन रद्द करने की ये शिकायत की गई है। तो आरजेडी के सिंबल पर अफजल अली का नामांकन हुआ है और उनका नामांकन रद्द नहीं किया गया। लालू प्रसाद के पत्र का हवाला दिया है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, वीआईपी प्रत्याशी ने शिकायत की है और यहां से देखिए मुकेश सहनी की पार्टी को ये जो सीट है गौड़ा बराम वो दिया गया है और इस सीट पर अफजल अली का नामांकन रद्द करने को लेकर के शिकायत दर्ज की गई है। आरजेडी के सिंबल पर अफजल अली चुनावी मैदान में है। लालू प्रसाद यादव ने हालांकि इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि यहां से हमारी तरफ से कोई भी ताल नहीं ठोक रहा है, लेकिन अफजल अली का ये कहना है कि हम आरजेडी के प्रत्याशी हैं और इस बार आरजेडी के सिंबल से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। और इसी बीच देखिए मोतिहारी से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आरजेडी प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर पर छापेमारी हुई है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, आरजेडी प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर छापेमारी की गई है। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, राजन हत्याकांड को लेकर के ये छापेमारी हुई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर पर छापेमारी हुई, राजन हत्याकांड को लेकर के ये छापेमारी की गई है। मोतिहारी से आपको ये बड़ी खबर बताएं जहां आरजेडी प्रत्याशी की बात कर ले तो राजन हत्याकांड को लेकर के ये छापेमारी की गई है। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और देखिए आरजेडी की लिस्ट का समीकरण अब आपको समझाते हैं। तेजस्वी यादव ने फिर से एमवाई पर अपना भरोसा जताया, 19 मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है, जबकि आपको बता दें यादव उम्मीदवारों की जो संख्या है वो 51 है। 14 सवर्ण उम्मीदवार पर उन्होंने दाव ठोका है, 11 कुशवाहा को मैदान में उतारा है। अति पिछड़ों और सवर्ण की भी संख्या इस बार बढ़ा दी गई है। कुशवाहा सवर्ण वोट बैंक को में सेंध लगाने की कोशिश इस बार आरजेडी की तरफ से की गई है, लेकिन एमवाई समीकरण जो लालू प्रसाद यादव के समय से चलता आ रहा है उस समीकरण को इस बार भी फॉलो करने की कोशिश तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से भी की गई है। देखिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर के मीनापुर और कांटी में 2 विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और सबसे पहले मीनापुर में जेडीयू प्रत्याशी अजय कुशवाहा और कांटी में अजीत कुमार के लिए वोट मांगेंगे, जिसको लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सीएम के आगमन को लेकर के क्या है तैयारी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आज से मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा का आगाज कर रहे हैं
मुजफ्फरपुर के मीनापुर और कांटी विधानसभा क्षेत्र में दो दो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इसको लेकर जेडीयू ने पूरी तैयारी कर ली है। इन दोनों सीटों पर आज चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। सबसे पहले मीनापुर पहुंचेंगे, करीब 1 बजे वहां से चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और अजय कुशवाहा के पक्ष में वोट मांगेंगे। उसके बाद वह कांटी पहुंचेंगे और संभावना जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में भी अन्य सीटों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी मुजफ्फरपुर आने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर आएंगे, जहां से वह मुजफ्फरपुर में एनडीए के 11 सीटों के लिए एक साथ वोट साधने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और इस पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह कहा है कि एनडीए की पांचों पार्टियां चट्टानी एकता के साथ खड़ी है। साथ ही पीएम मोदी की बिहार में चुनावी सभा की जानकारी भी उन्होंने दी। एनडीए बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पारदर्शिता के साथ 5 पांडव 5 पार्टी चट्टानी एकता के साथ अपने चुनाव का प्रचार का आगाज कर रही है। और इसी क्रम में फिर 24 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम में जननायक भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने चुनावी अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। देखिए, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूरिस्ट कहते हुए ये कहा है कि वो चुनाव के समय बिहार घूमने आते हैं। साथ ही ये भी कहा कि जो अपनी पार्टी को नहीं संभाल सकते वो बिहार को क्या संभालेंगे। संजय झा ने एक बार फिर से बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया है और क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा, आपको भी सुनवा दें। आए थे एसआईआर पर, वोट चोरी पर चर्चा भी कर रहे हैं। इस बात का पूरा यात्रा जो बिहार में किए राहुल गांधी जी इसी के नाम पर की, अब चर्चा भी कर रहे हैं कहीं एसआईआर का। वो मुद्दा खत्म हो गया, तो वो तो पॉलिटिकल टूरिस्ट है। चुनाव में अपना टूरिज्म करने के लिए उनका क्या लेना देना है राहुल गांधी का बिहार में। आज भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अभी मुजफ्फरपुर में उनका शुरुआत हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि जो एडवांटेज है वो पूरा का पूरा, चाहे अलायंस को हो, चाहे सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हो, चाहे कैंपेन को लेकर के हो, चाहे कार्यक्रम को लेकर के हो, पूरा एनडीए के पक्ष में तरफा। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन का नया नाम दे दिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि महागठबंधन मतलब लाठी चलवावन तेल पिलवावन गठबंधन, जो अपने ही साथियों को एक दूसरे पर चलाएगा। राहुल गांधी को हम लोग कभी सीरियस नेता नहीं मानते हैं। अगर वो सीरियस रहते तो 56 साल की उम्र में ये हालत नहीं रहते। कांग्रेस को अगर किसी ने डुबाया है तो वो है राहुल गांधी और इसीलिए उनको बहुत ज्यादा हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं। और क्या कुछ कह रहे दिलीप जायसवाल, आप भी सुनिए। देखिए, राहुल गांधी जी अगर राजनीति में सीरियस होते तो 56-57 साल में युवा नेता नहीं कहलाते। आज तक अगर कांग्रेस को डुबाने का कोई काम किया है, कांग्रेस का नैया डूबा है, तो वो राहुल गांधी जी के कारण डूबा है। लेकिन महागठबंधन आज के दिन में लठ बंधन बन चुका है। तेल पिलावन लाठी चलावन, तो महागठबंधन अब वही तेल पिला के लाठी चलाएगा और एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने में रहेगा। बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग टिकट वितरण और सीट शेयरिंग पर एकजुट नहीं हो सकते, वो बिहार की प्रगति के लिए कैसे एकजुट हो सकते हैं। महागठबंधन एक टुकड़े टुकड़े गठबंधन में बंट चुका है और एक टुकड़ा टुकड़ा गठबंधन बन गया है। 3 सीट्स पर महागठबंधन ने 255 कैंडिडेट्स उतारे। इसका मतलब कि कम से कम 9, 10, 11 सीटों पर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और कहते हैं फ्रेंडली फाइट। भाई, कुश्ती और मस्ती, कुश्ती और दोस्ती साथ में कैसे हो सकती है? और फाइट कर रहे तो फ्रेंड कैसे हैं? तो इसका मतलब साफ है, जो लोग टिकट बंटवारे में एक नहीं हो सकते, सीट शेयरिंग में एक नहीं हो सकते, क्या बिहार की उन्नति प्रगति के लिए एक हो सकते हैं? और अब तो हमने देखा है कि केवल पिता बनाम पुत्र नहीं, भाई बनाम भाई नहीं, भाई बनाम बहन नहीं, पार्टी के भीतर भी इनके सिटिंग विधायक कांग्रेस के हो या आरजेडी के हो, टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव 2030 की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जलेबी छान रहे हैं और तेजस्वी यादव आराम से सोए हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि बिहार को तेजस्वी यादव ने लूटा और देश को कांग्रेस ने लूटा और इन लोगों की संस्कृति ही यही रही है। 2030 की तैयारी कर रहे हैं। 2025 तो बिहार की जनता ने एनडीए के नाम कर दिया है और लगातार जनता का समर्थन बढ़ रहा है और हम लोगों को पूरा विश्वास है बहुत रिकॉर्ड विजय बिहार के इतिहास में एनडीए की सबसे बड़ी विजय। बिहार में एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने पहली बार बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और वही एनडीए का सीएम फेस है। के लीडरशिप में बिहार में चुनाव हो रहा है, उनके लीडरशिप में हम लोग चुनाव जीतेंगे और उनके ही लीडरशिप में फिर सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बिहार का चुनाव इस बार कई मायने में खास होने वाला है। इस बार के चुनाव में राजनीतिक दलों ने कई कलाकारों को दांव पर लगाया है जो पहली बार सियासत के मैदान में उतरे हैं, जिसमें कि मैथिली ठाकुर से लेकर के खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे तक के नाम शामिल हैं। और चुनाव में इन राजनीतिक दलों की नैया पार लगाने के लिए भोजपुरी फिल्मों के कई स्टार भी चुनावी मैदान में जोर लगाने को तैयार हैं। बिहार के चुनावी रण में इस बार एक नई पटकथा लिखी जा रही है। फिल्मी पर्दे पर तालियां बटोरने वाले अब वोटों की जंग में ताल ठोकने को तैयार हैं। भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े नाम पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर और रितेश पांडे अब जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। किसी के हाथ में पार्टी का झंडा है तो कोई मंच से नारे बुलंद कर रहा है। खेसारी लाल छपरा से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, वहीं मैथिली ठाकुर बीजेपी से दरभंगा की अलीनगर सीट से नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। उधर जनसुराज पार्टी में शामिल रितेश पांडे और प्रोड्यूसर चेतना झाम भी सियासत में नई पारी शुरू करने को तैयार हैं। यानी इस बार के चुनाव में मनोरंजन से लेकर मतदाता तक भोजपुरी तड़का हर मोर्चे पर दिखेगा। एनडीए की रणनीति साफ है। बिहार के सियासत में अब भोजपुरी सिनेमा के चमकते चेहरों को जनता के बीच भेजा जाएगा। दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी ने प्रचार का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ जैसे स्टार सांसदों को बिहार में प्रचार की अगुवाई का जिम्मा सौंपा गया है। इनका मकसद है भोजपुरी बोलने वाले लाखों मतदाताओं से दिल की भाषा में संवाद। संगीत, संस्कृति और सियासत को जोड़ने का यह फॉर्मूला पिछली बार लोकसभा में असरदार रहा था। अब वही फॉर्मूला विधानसभा में दोहराने की तैयारी है। बीजेपी के लिए यह प्रचार सिर्फ वोट अपील नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जुड़ाव बनाने का अभियान बन चुका है। हम एनडीए के कार्यों के प्रशंसक हैं, प्रचारक हैं, तो इसलिए दूसरे जो भी लोग एनडीए से दूर होगा वो अकेले में रात में ना उसको ठीक से नींद नहीं आएगी। अरे ई बिहार ह बिहार ह बिहार बबुआ, देखा कैसन चहकल बा रफ्तार बबुआ, ई बिहार ह बिहार ह बिहार बबुआ। इधर महागठबंधन और जनसुराज भी स्टार स्ट्रेटेजी में पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव ने खेसारी लाल यादव जैसे जनप्रिय चेहरे को मैदान में उतार कर संदेश दिया है कि पार्टी अब गांव देहात की भाषा में बात करेगी। खेसारी का श्रमिक वर्ग से जुड़ा भावनात्मक कनेक्ट महागठबंधन के लिए बड़ा हथियार बन सकता है। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी युवा कलाकारों और सोशल मीडिया स्टार्स को जोड़ा है ताकि गांव से लेकर शहर तक नई वाली राजनीति का संदेश पहुंचाया जा सके।
रितेश पांडे और चेतना झांब जैसे नामों की एंट्री इस रणनीति का हिस्सा है। मतलब अब सियासत सिर्फ पार्टी सिंबल पर नहीं, बल्कि चेहरे, भाषा और पहचान की राजनीति पर लड़ी जा रही है। चीनी मिल तक बंद हो गई सारी। तो मेरे कहने का मतलब कि कह देना से, देखिए, किसी को जुबान से छोटा नहीं किया जा सकता, किसी को बोल के बड़ा नहीं किया जा सकता, और ना ही किसी को बोल के छोटा किया जा सकता है। करके बड़ा किया जा सकता है और करके किसी को छोटा किया जा सकता है। तो हम करने पे विश्वास करते हैं, बातों पे नहीं। तो सबका डर से हुए थे फरारे, अब छपरे लौट के आएंगे, नूनी रोटी खाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे। जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे बिहार का माहौल फिल्मी होता जा रहा है। कहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के रोड शो की चर्चा है, तो कहीं सीमा सिंह का नामांकन रद्द होना सियासी हलकों में सुर्खियों में है। अक्षरा सिंह और नीतू चंद्रा जैसे नामों पर भी चुनावी अटकलें जारी हैं, लेकिन असली फोकस अब प्रचार की कमान पर है, जहां भोजपुरी स्टार्स के कंधों पर पूरी चुनावी मुहिम का बोझ है। जनसभाओं में भीड़ जुटाने से लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने तक, इन कलाकारों की लोकप्रियता अब वोट कन्वर्जन का नया हथियार बन चुकी है। कुल मिलाकर इस बार बिहार की सियासी पटकथा में नेता बोलेंगे, पर भाषा भोजपुरी होगी। मोतिहारी विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दरअसल पति पत्नी ही एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता और उनके पति देवा गुप्ता दोनों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर लिया। देवा गुप्ता ने जहां आरजेडी के सिंबल पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता ने भी स्वतंत्र रूप से अपना पर्चा दाखिल कर लिया है। और दूसरे चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन सोमवार था। नवादा सीट से आरजेडी प्रत्याशी कौशल यादव और गोविंदपुर सीट से पूर्णिमा यादव ने नामांकन दाखिल किया। दोनों पति पत्नी हैं। आरजेडी ने पुराने चेहरे कौशल पर भरोसा जताया है। गोविंदपुर से विधायक मोहम्मद कामरान का टिकट काट करके पूर्णिमा यादव को मैदान में उतारा गया। दरअसल कई दिनों से सिंबल को लेकर के काफी खींचातानी चल रही थी। नवादा और गोविंदपुर विधानसभा सीट पर मामला कई दिनों से फंसा हुआ था। सरकार बदलनी है, नई सरकार लानी है, युवाओं की नौकरी देनी है, महिलाओं को 2,500 रुपया देना है, हर घर में नौकरी देना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। चुनावी मुद्दा मेरा यही है कि इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनाना है और बिहार को एक नया बिहार फिर से बनाना है, और ताकि बिहार में जो युवाओं की समस्या है वो दूर हो सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।